गुड आफ्टरनून बच्चों। और ये जो क्लास हम लेकर के आए हैं अमित सर इस वक्त वो 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी की क्लास है बेटा। अभी तक सिर्फ जर्नल एंट्री की हमने दो ही वीडियोस करे हैं और ये जो थर्ड वीडियो है ये भी जर्नल एंट्रीज के लिए बच्चों यहाँ पर इस वक्त। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। कई बार मुझे बच्चों ने बोला है कि ना अमित सर आप जो है पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स करा दो, अकाउंटिंग के बेसिक जो चीज़ें हैं बुक में दे रखी हैं आप वो करा दीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन करा दीजिए आप पहले, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि ना वो सारे की सारा एज पर बुक्स है, एज पर सिलेबस है बेटा, आप समझ रहे हो। जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल। जो मैंने अकाउंटेंसी की एक अंडरस्टैंडिंग ली है, आप ये मान के चलो कि जो जर्नल एंट्री है ना इट इज़ द ओनली पिलर ऑफ होल अकाउंटिंग। अगर जर्नल एंट्री आप लोगों ने ढंग से कर ली ना तो बिलीव मी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी हम लोग शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो आज जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा जर्नल एंट्री के अंदर दैट इज जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज किसकी बेटा? गुड्स परचेज एंड गुड्स सोल्ड। आज मैं आपको इन दोनों की जर्नल एंट्रीज कराने वाला हूं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जो है आज स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री सीखेंगे गुड्स परचेज की एंड गुड्स सोल्ड की। एक चीज़ समझना आप यहाँ पर, मैंने आपको जब असेट्स के एग्जाम्पल लिखाए थे तो मैंने ना आपको इसमें एक वर्ड लिखवाया था स्टॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक वर्ड का ना मतलब क्या होता है ये समझते हैं। स्टॉक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है वो चीज जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस डील करता है। डील का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर डील का मतलब होता है पहले परचेज करेगा, देन सेल करेगा प्रॉफिट पर। मीन्स बिजनेस में यूज नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, बिजनेस में यूज नहीं करेगा। और हिंदी में स्टॉक को हम बुलाते हैं माल। आपने सुना भी होगा बेटा कई बार, जितने बच्चे जो है जो एक बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं वो बोलते हैं आज हमने 5 लाख रुपए का माल खरीद लिया, गोदाम में रखवा दिया। आज हमने 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, गोदाम में रखवा दिया। 6 लाख रुपए का माल हमने बेच दिया, गोदाम से निकल गया बेटा। यहाँ पर आगे नहीं आगे सही में आप एक चीज समझना, अगर ये कोई मान लेते हैं ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है जी, और ये जो है इसका बिजनेस है, ये इसका शोरूम है, ये इसका शोरूम है। किस चीज का शोरूम है बेटा? मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन का। इसने एक साल में ड्यूरिंग 1 ईयर इसने जो है ₹10 लाख के मोबाइल फोन परचेज किए हैं, ठीक है ना। परचेज मोबाइल फोन। किस चीज के लिए परचेज किए हैं बेटा? आप मुझे सोचकर बताओ। क्या यहां पर ये मोबाइल फोन एक एक दिन के लिए अपने लिए यूज करेगा? नहीं साहब, ये अपने लिए यूज नहीं करेगा। ये आगे जाकर के इन मोबाइल फोन को क्या करेगा बेटा? बेच देगा, सोल्ड कर देगा। एज सच कोई भी चीज जिसको कि हम आगे जाकर के बेच देते हैं या फिर जिसके अंदर हम रिकरिंग बेसिस पर डील करते हैं उसको हम लोग बुलाते हैं स्टॉक बेटा। यहाँ पर
आगे ना इसमें, या तो आप इसको स्टॉक बुला लो बेटा, या फिर आप इसको क्या बुला लो यहाँ पर, गुड्स बुला लो बेटा आप यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आया। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि अमित सर के पास एक कार है जिसको अमित सर अपने बिजनेस में यूज करते हैं, क्या अमित सर उसके अंदर डील करते हैं? नहीं, अमित सर उसके अंदर बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं, उसको अमित सर अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। लेकिन अमित सर कार के अंदर डील करते हैं, डीलर हैं, और अमित सर ने पिछले महीने कम से कम 500 कार खरीदी है, तो यूज करने के लिए नहीं बच्चों, आगे जाकर के बेचने के लिए ही उसको हमने खरीदी है। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब कभी भी अकाउंटेंसी के अंदर वर्ड आता है गुड्स, या जब कभी भी वर्ड आता है स्टॉक, तो आप याद रखना वैसे इन दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस बाद में समझाऊंगा। मैं अभी बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं कि गुड्स का मतलब क्या होता है। ये वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं बच्चों, जिसको हम खरीदते हैं आगे जाकर के बेचने के लिए, और हमारी कोशिश होती है कि हम उसको प्रॉफिट के ऊपर ही बेचें बच्चों। यहाँ पर आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। यहाँ पर ये मेरा जो पेज नंबर है वो 9 है यहाँ पर, ठीक है जी। अब आप समझना है यहाँ पर, ये पेज नंबर 10 हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों गुड्स, समझना ध्यान से, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। ये जो गुड्स है इसको मैं हाल फिलहाल बोल सकता हूं बेटा स्टॉक, और जो स्टॉक है वो मेरी क्या होती है, असेट्स होती है, ठीक है। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है बच्चों? ये जो परचेज वर्ड है ना, परचेज, इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ये परचेज से समझ में आ रही है मुझे यहाँ पर। और असेट्स की वैल्यू जब कभी भी इंक्रीज होती है बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, डीआर करते हैं बेटा। तो मैंने क्या करा बेटा, गुड्स परचेज को मैंने क्या करा, गुड्स परचेज जब कभी भी आपके उसमें नाम आएगा अकाउंटेंसी में, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया। और क्या नाम दे दिया मैंने इसको मैंने नाम दे दिया परचेज अकाउंट। और याद रखना जो परचेज अकाउंट होता है 99.99% केसेस के अंदर हम इसको डेबिट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, तो आपके पास बिल्कुल प्रॉपर रीजन होना चाहिए। हम इसको डेबिट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा स्टॉक है जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, और ये हमारी असेट्स है, और आगे जाकर के हम इसको बेचेंगे बेटा। ये हमारी असेट्स है और हमने इसको खरीदा है बेटा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डेबिट करेंगे बेटा हम इसको यहाँ पर। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा बेटा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो गुड्स क्या है आपका, स्टॉक है। स्टॉक क्या होती है बेटा, असेट्स होती है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे बेटा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन मैं आपको बता चुका हूं एक और, कभी भी गुड्स परचेज आता है तो हमने गुड्स परचेज को एक नया नाम दिया परचेज अकाउंट, ठीक है। एक और तरीका है, गुड्स परचेज को हमने नाम दिया है यहाँ पर परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हम यहाँ पर। पहली चीज, इन दोनों में से आप कोई भी एक जो लॉजिक है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डबल इफेक्ट होता है बच्चों। अगर मैंने माल खरीदा है 10,000 रुपए की वैल्यू का, तो फ्री में तो खरीदा नहीं है, मैंने पेमेंट किया होगा, लेकिन हमें सर लिखा तो नहीं है यहाँ पर आपने पेमेंट किया है बेटा। अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि हमने पेमेंट किया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा पेड इन कैश, पेड इन कैश। कैश क्या है बेटा, मेरी असेट्स। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्रेडिट। ये जो पेड है ना, इसकी वजह से हमें पता लगा असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, इन दोनों में से कोई भी एक डेबिट ले लो बेटा। तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री बनाऊंगा बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। जो क्रेडिट है उसको 2 से दिखाते हैं, और असेट्स का नाम क्या है, कैश, तो टू कैश अकाउंट कितना बच्चों, 10,000। आगे समझ में। बच्चे एक और गलती कर जाते हैं, और मैं आपको बताऊं क्या गलती कर जाते हैं, देखना बेटा यहाँ पर। ये मैं आपको
एक एंट्री, हाँ जी ये रही एंट्री। आप देखो बेटा यहाँ पर एंट्रीज में डिफरेंस है। यहाँ पर पता है हमने क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, ये मेरी असेट्स है। इस असेट्स को मैं आगे जाकर के बेचूंगा नहीं, इसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं असेट्स का नाम डायरेक्टली लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये ध्यान रखना। और ये वाली जो है गुड्स परचेज बेटा यहाँ पर, इसमें ध्यान रखना ये गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक जिसको मैं आगे जाकर के बेचूंगा। तो जब कभी भी गुड्स परचेज आएगा तो गुड्स परचेज को हमने एक नया नाम दिया है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं बेटा हम यहाँ पर। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, गुड्स होता है स्टॉक, स्टॉक होती है असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किससे पता लगा, परचेज की वजह से हमें पता लगा असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा हमारे पास। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि जब कभी भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। ये पेज नंबर मेरा क्या था, 10 था। अब जो पेज नंबर हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, 11। ये मेरा क्या है यहाँ पर, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। जो माल खरीदा था उसको ना हमने बेच दिया बेटा। तो गुड्स क्या होता है हमारे पास, स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होती है बेटा, असेट्स होती है। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कैसे पता लगा, सोल्ड की वजह से पता लगा बेटा। और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। या फिर एक और चीज याद रखो, गुड्स, जिस तरीके से गुड्स परचेज को हमने एक नया नाम दिया था परचेज अकाउंट, उसी तरीके से गुड्स सोल्ड को हमने एक नया नाम दे दिया, और क्या नाम दे दिया, सेल्स अकाउंट डायरेक्टली। और सेल्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट ही करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसकी एंट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000। एक तरीका तो ये है कि आप देखो गुड्स क्या है हमारे पास, स्टॉक है, गुड्स को स्टॉक बुलाते हैं। स्टॉक क्या है, असेट्स है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम, इसको सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे बेटा। दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताया था, जो गुड्स सोल्ड है इसको हमने एक नया नाम दिया है, गुड्स सोल्ड है इसको हमने एक नया नाम दिया है। और क्या नाम दिया बेटा हमने इसके यहाँ पर, सेल्स अकाउंट नाम दिया है। और जो सेल्स अकाउंट है हम उसको क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट ही करते हैं बेटा। या तो आप ये वाला लॉजिक ले लो या फिर आप ये वाला लॉजिक ले लो, कोई सा भी लॉजिक ले लो बेटा आप यहाँ पर। मैंने आपको बताया था जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे डबल इफेक्ट होते हैं बेटा यहाँ पर। अगर मैंने माल बेच दिया है तो जाहिर सी बात है फ्री में तो बेचूंगा नहीं, मेरे पास कैश आया होगा। अमित सर लिखा तो नहीं है यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं बेटा। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास कैश आया होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर रिसीव कैश। कैश अगेन क्या है बेटा हमारे पास, असेट्स है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं बेटा। मैं जर्नल एंट्री यहाँ बनाऊंगा। इन दोनों में से जो भी डेबिट का आइटम है उसको पहले लिखेंगे, ये डेबिट है और असेट्स का नाम क्या है, कैश। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 12,000। जो क्रेडिट है उसको डिनोट करते हैं टू से, टू क्या दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट, कितना आएगा बेटा 12,000। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000 नरेशन, ये आपकी बन गई बेटा यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो आज मैंने आपको इस क्लास के अंदर जो सिखाया और जो बताया है कि जो गुड्स परचेज है उसको हमने परचेज अकाउंट नाम क्यों दिया है और उसको डेबिट क्यों करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है यहाँ पर कि जो गुड्स सोल्ड है उसको सेल्स अकाउंट नाम क्यों दिया है हमने यहाँ पर, और उसको क्रेडिट क्यों करते हैं बेटा हम हमेशा यहाँ पर, ठीक है। एक बेसिक चीज याद रखना, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर फिक्सचर है, लूज टूल्स है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितनी भी एसेट्स हैं, जब आप उनको खरीदोगे तो उनका नाम आएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट खरीदोगे, और अगर बेचोगे तो भी उनका नाम आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन जब आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स सोल्ड करते हो, गुड्स परचेज का मतलब परचेज अकाउंट और गुड्स सोल्ड का मतलब सेल्स अकाउंट बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो आज की हमारी ये जो एंट्री थी वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज को लेकर के थी और गुड्स सोल्ड को लेकर के थी बेटा। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे अब यहाँ पर लायबिलिटीज के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी समझेंगे हम वहाँ पर, कैपिटल अकाउंट के बारे में भी एंट्रीज हम बेटा समझेंगे बेटा वहाँ पर, ठीक है। और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स भी करेंगे हम लोग वहाँ पर बेटा।
तो नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग मिलते हैं बेटा। आप लोगों को वीडियो जितनी ज़्यादा पसंद आएगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों को और भी वीडियोस मिलते जाएंगे बेटा। ओके जी, आज के लिए बस बेटा इतना ही बहुत है।